शिवाजी महाराजांचा संविधान अमर रहे, संविधान अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। मेरा नाम सुरेंद्र अर्जुन लांडगे, मैं बार का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे बार की तरफ से हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जो अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने संसद में एक स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही उल्लेख किया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बहुत अदब से और बहुत इज्जत से लेना पड़ता है। हम कभी भी बाबा साहब का नाम लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी करके हम नाम लेते हैं। लेकिन मोदी अमित शाह ने जो नाम लिया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर की वजह, अम्बेडकर का नाम लेने से अच्छा है तुम भगवान का नाम लो तो आपको 7 जन्म का स्वर्ग मिलेगा। ऐसा उन्हें कमेंट पास करके हमारे देश के संविधान निर्माता जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है। ये अम्बेडकर जी का अपमान है, पूरे देश के लोगों का अपमान करके अमित जी ने ये दिखाया है कि हम बड़े सीट पे बैठे गृह मंत्री बने तो हमारे हाथ में सत्ता, हम कुछ भी बोल सकते, कुछ भी करते हैं और संविधान हमारा है और हम उसमें बदल भी कर सकते। ये उनकी मंशा दिख रही है। इसके लिए हम अमित शाह को बोल रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने पद का इस्तीफा दे के, मोदी सरकार ने भी उनको बोलना मांगता है कि जल्दी जल्दी इस्तीफा दे के इस देश में जो बाबा साहब का सम्मान बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम मोदी सरकार से विनती करते हैं जल्दी जल्दी उनका इस्तीफा ले। वैसे हम हमारे देश के जो अटोले साहब है, जो सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने भी इस चीज़ के दखल लेके जल्दी जल्दी इस्तीफा देना चाहिए कि इस तरह की घटना वापस देश में न हो। बाबा साहब जैसे, अम्बेडकर जैसे महान विद्वान और भारत के संविधान निर्माता का कोई भी कभी भी कोई अपमान ना करे, इतना बोलता हूँ। और भाई इस चीज़ का धिक्कार करता हूँ, निषेध करता। मेरा नाम राजीव देसाई है, मैं अधिवक्ता हूँ बोरेली कोर्ट में। मैंने टीवी पे आज तक अभी वो क्लिप देखी नहीं है, लेकिन जब मुझे किसी ने वो छोटी क्लिप बताई तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें मैं रख दूँ संक्षिप्त में। भारत देश की पहचान पूरे विश्व में एक चीज़ के लिए विविधता में एकता, और विविधता में एकता यानी सर्वधर्म सर्व जाति के लोग यहाँ पे बसते हैं एक अमन में, एक चमन में। उसका कारण है भारत का संविधान। तो भारत देश की जान संविधान में है और संविधान की जान और प्राण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो मेरा एक ही विनती है देशवासियों से, सारे नेताओं से, मिनिस्टर से, कृपया करके बाबा साहब का नाम जब भी ले आदर से ले, एक नाम से उन्हें मत बुलाइए। एक नाम से हम घर में पिताजी को भी नहीं बुलाते, तो ये तो देश के पिता हैं, ये संविधान के पिता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, ना केवल बाबा साहब के किए हुए बलिदान और कर्मों के प्रति, पर उनको मानने वाले करोड़ों लोगों का भी अपमान है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके देश के उन महान हस्तियों को एक नाम से न बुलाते हुए तत्कालीन अमित शाह जी को मीडिया पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, या अगर वो एक कुछ कहना चाहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहता था, जैसे लोग घूम जाते हैं बाद में, तो कम से कम वही बता दें, लेकिन उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दें। अगर आप मीडिया पे आके अपनी बात नहीं रखोगे तो लोगों को इस बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि जो कुछ भी संसद के पटल पे हुआ, उस संसद में हाजिर रहे हुए सारे लोगों की सहमति से हुआ है। ना उन्होंने विरोध किया है, ना आप उसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसा होने से जनमानस की भावनाएं और आहत होगी, और जनमानस की भावनाएं आहत होती है तब जन आंदोलन होता है, और जन आंदोलन होता है तो देश में क्रांति आती है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजींनी जे स्टेटमेंट दिले ते फार निंदनीय आहे। अशा घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि त्यांनी तात्काळ गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा अशी प्रत्येक बोरिवली ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे वकील आहेत यांची मागणी आहे। मी ॲडव्होकेटमुळे अमित शहा ह्या देशाच्या गृहमंत्र्याचा निषेध करतो, कारण मसुदा समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब असताना
त्यातील जे मेंबर होते ते मेंबर काही परदेशात होते, काही आजारी होते आणि काही व्यक्तिगत कारणामुळं ते मसुदा समितीमध्ये हजर राहत नसत. त्यामुळं तर सगळा भार हा घटना लिहिण्याचा बाबासाहेबांवर पडलेला होता. बाबासाहेब आजारी होते, त्यांना BP होती, त्यांना डायबिटीज होती, बाबासाहेबांना गुडघ्याचा आजार होता, तरीही दिवसा ते मोर्चे सभा संमेलने करत आणि रात्री घटनेचं काम रात्र लिहित बसत. त्यांना बिलकुल त्यांच्या जीवाला आराम नव्हता. त्यांनी ह्या देशासाठी घटना लिहिली. भारत देशाचा फार मोठी सेवा त्यांनी केली. त्या महापुरुषाचा अमित शहानी जो एकेरी नाव घेऊन उल्लेख केला त्यांचा मी निषेध करतो. ह्या अमित शहानी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर आठवले जो सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आहे त्यांनी देखील ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे. यांना सत्तेवर आणण्याचा थोडाही अधिकार नाही. નિવેદન કરું છું કે અમિત શાહનું આવું વર્તન બોરીવલી એડવોકેટ મંડળ સહન કરી શકતું નથી અને અમિત શાહે આવા વર્તન બદલ રાજીનામું આપવું જોઈએ એવી હું ખ્વાહિશ કરું છું અને બોરીવલી વકીલ મંડળ પણ એવી ભાવના વ્યક્ત કરે છે કે અમિત શાહે રાજીનામું આપી જ દેવું જોઈએ તાત્કાલિક. આવું વર્તન સહન થઈ શકે જ નહીં. अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है. होम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्टेड नहीं है. जितने रिलैक्स तरीके से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया है इस तरह रिलैक्स तरीके से कोई भी भारतीय डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं ले सकता. ठीक है, तो ये अपमानजनक है और होम मिनिस्टर को रिजाइन करना ही होगा. उससे कम हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. We are deeply hurt over this thing happening here and the words said by the Home Minister. Religion, Constitution is our security. Constitution is one of the best in the world which Ambedkar has formed it. It was done with great care and understanding, the Constitution. And how can irresponsible people speak like that about the Constitution and about the Baba Sahib Ambedkar? This is very wrong, and we advocates of Borivali Bar, this is where we respect the Constitution, we salute the Constitution, we salute Baba Sahib Ambedkar. We are not going to tolerate it. Amit Shah has to resign immediately, as well as all those who are around him who are doing all this nonsense, encouraging him to talk rubbish, should all resign. And whoever are closer to this and who did this should all be thrown out of the government, of whatever post they have, because our Constitution, our Baba Sahib has given to every religion, caste, creed, and whatever. When we open the law books and anything, every caste has got marriage act, everything has got the Constitution, and it has provided with all the things in it, even the rights of ours. So this is very, very bad. At least he should resign immediately. जो है आज बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन की तरफ से महामानव बाबा साहब के जो है जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विराट है, जिन्होंने पूरे देश के लिए ही नहीं हम कह सकते हैं कि पूरे मानव समाज के लिए जो उनका योगदान है वो अमूल्य है. इसके लिए जो है पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में बहुत से करोड़ों लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान और श्रद्धा है. उस सम्मान एवं श्रद्धा का जो है भारत के गरिमामयी संसद में जो है गरिमामयी पद पे बैठे जो है गृह मंत्री द्वारा जो है अपमानित करने का जो कृत्य किया गया है, उसके निषेध के लिए, हम उसके विरोध के लिए आज हमारा पूरा वकील समुदाय एकत्रित हुआ है. हम सिर्फ जो है भारत सरकार से एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर अमित शाह के द्वारा ये मानवीय चूक है तो वो माफ़ी मांग ले, वो अहंकार में आके अपने इस कृत्य का बचाव ना करे. और अगर वो इस कृत्य का बचाव कर रहे हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो देश, संविधान और भारत की जनता से ऊपर हैं. इसके साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से हम जो है आठवले जी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान आदि से जो है निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करके ऐसे सरकार को समर्थन के देकर सत्ता में भागीदारी के बजाय आप जो है इस्तीफा देके विरोध में आने का साहस दिखाएं. रंजना दिनकर कटारकर, मैं निश्चित करती हूँ जो स्टेटमेंट संविधान में आपको संविधान हक देता है, जिस
संविधान के पटल पे आप बैठकर खड़े होकर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर 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 6 बार उल्लेख कर रहे हो एक नॉर्मल इंसान की तरह। हम एक नॉर्मल इंसान को भी कभी मुलाकात करते तो जी कहते हैं, और जिन्होंने भारतीय घटना लिखे हमको अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है, राइट टू स्पीच हमें कहने का अधिकार दिया है संविधान ने, वहाँ पर आप खड़े होकर आप अपमान करते हो उस व्यक्ति का, उसको मैं जाहिर निषेध करती हूँ। अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद निषेध, जाहिर निषेध।